जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और साथ ही साथ गेस्ट भी बहुत ही स्पेशल है। हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर, हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। कहते हैं एक महिला को, एक औरत को एम्पावर करना पूरी फैमिली को एम्पावर करने के बराबर है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल रहती है कि वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है, अगर हम पूरी दुनिया की खवातीन को, वुमेन को एम्पावर करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया बेहतरी की तरफ जाएगी, पूरी दुनिया में एम्पावरमेंट ओवरऑल आएगी। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। हर हर महादेव। नाजिया जी वालेकुम। अभी नाजिया जी, अभी जो इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है, आप करेक्शन भी कर सकती हैं, जो मेरे तक न्यूज पहुंची है उसमें हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 33% सीट्स जो रिजर्विंग सीट्स हैं वो बिल्कुल खवातीन के लिए, वुमेन के लिए फिक्स कर दी गई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या पहले तो इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करिएगा और उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली 13 साल से ये बिल अटका पड़ा था। 13 साल पहले इस बिल को पेश किया गया था और ये अटका पड़ा था। मैं ठीक। आपको याद दिलाती चलूं कि इस बिल का बीज बोया था राजीव गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 12 सितंबर 1996 में देवे गौड़े ने भी ये टेबल पे कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट के हिसाब से इस बिल को रखा था, जिसमें वो बिल थोड़ा रिजर्व था, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई थी, 1/3। अब मैं आपको पहले शोएब भाई ये बता देती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 48.41% 2022 तक महिलाओं की पॉपुलेशन है। 48.41% महिलाओं की पॉपुलेशन है। अब इसको हम ऐसे भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। ठीक है। ऐसे। अब इसमें जो है 542 सीटें जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 78, इंटायरली मैं बता रही हूँ, पूरे पार्लियामेंट, मैं किसी पार्टी को अलग नहीं कर रही हूँ, 78 जो है वो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रही हैं अभी तक। अभी तक, मैं अभी तक के बारे में 2023 तक के बारे जी में जी। कह रही हूँ। अब ऐसा क्या है कि ये गट्स, ये करेज, ये इमोशन, ये रिस्पेक्ट, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देने का जो करेज है महिलाओं को, ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में ही है। उन्होंने ये जो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया है, इसमें इन्होंने हाईलाइट ही पहले दिन किया। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि ये आज पहला स्पेशल सेशन था जो खास करके 5 दिनों के लिए बुलाया गया है। हालांकि मॉनसून सेशन होने के बाद अब विंटर सेशन होना था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार के पास, जो किसी जरूरी इतला के लिए और जरूरी बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशंस बुलाए जा सकते हैं। तो ये 5 दिन के स्पेशल सेशन में आज पहले दिन में 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात कही गई है और कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कागजात बन रहे हैं। 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि एक जो सर हिलाना जो कहा जाता है, इसको एक्सेप्ट करना जो कहा जाता है, वो हमारी जो भारत की जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैं और जो स्पीकर्स हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक नॉड किया है, नॉडिंग की है, सर हिलाया है। इसका मतलब है कि कल तक ये रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा हर हाल में। और ये चीज जो 13 साल से और 1996 से, 12 दिसंबर 1996 से जो महिलाएं हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, जो अपने मान मर्यादा, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने रिस्पेक्ट की बात कह रही थी कि हम भारत की धरती पर बराबर का पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 1/3 पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है, भारत के पार्लियामेंट के अंदर। तो इस पीड़ा को
और इस मान सम्मान को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को बिल्कुल अपने बराबर ला करके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको ये एक बात और बता देती हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में, ये अब लास्ट सेशन 5 दिन का है जो पुराने पार्लियामेंट में हो रहा है। अब इसके बाद विंटर सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट में होगा। और जब आज फेयरवेल भी हुआ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी फेयरवेल दिया गया, काफी इमोशन हो गए, काफी उनके आंखों में थोड़े आंसू डगमगा गए थे, उन्होंने बहुत सारी यादों को दोहराया। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर के हमारी सुषमा स्वराज जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर रही थी, उन्होंने बहुत गुहार लगाई थी। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वो बड़े इमोशन के साथ कहा करती थी कि हमें भी बराबरी का दर्जा इस सभा के अंदर मिलना चाहिए। तो उस बातों को भी उन्होंने दोहराया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और फिर कहा कि जब मैं पहली बार एक गरीब घर का लड़का होते हुए जब मैं पहली बार इस पार्लियामेंट के अंदर आया था, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर अपने शीश को झुका करके, अपने माथा को टेक करके उन्होंने वहां पर बिल्कुल माथा टेका था और आशीर्वाद लिया था। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है आज कि मैंने पार्लियामेंट को एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। वाह, क्या ठीक है। बात है। अब मैं आपके पास आती हूं कि क्यों उन्होंने इस पुराने पार्लियामेंट से ही इस बिल की अनुमति करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुकी हूं और हर जगह बोल चुकी हूं कि सनातन धर्म महिलाओं को सर्वप्रथम रखता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सीता माँ को पूजा है, जिसने पार्वती माँ को पूजा है, जिसने भगवत गीता और वेदों और ग्रंथों में ब्राह्मणी के बारे में पढ़ा है, जिसने माहेश्वरी के बारे में पढ़ा है, जिसने कुमारी के बारे में पढ़ा है, जिसने वैष्णवी के बारे में पढ़ा है, जिसने वाराही के बारे में पढ़ा है, जिसने इंद्राणी के बारे में पढ़ा है, जिसने चंदुमा यामी के बारे में पढ़ा है, जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गंगा में भी माता ढूंढ लेते हैं, कंकर में भी शंकर ढूंढ लेते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से जब चंद्रयान 3 पर शिव शक्ति नाम उन्होंने दिया था साउथ पोल का, उसी तरीके से फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक प्रयास और अपनी हिम्मत दिखाई है महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए। तो ये आज वाकई में दिल मोहने की बात थी। और आज भारत की तमाम नारियां, आज तमाम भारतीय नारी हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रही हैं कि हमारा सपना सच होने जा रहा है, हमारा सपना सच हुआ है। इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, रियली इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू।